अभी वायरिंग का काम चालू है। तो ये देख सकते हैं वायरिंग का सामान ये इधर दिख रहा है पूरा भी, ये सब सामान जो है वायरिंग का ही सामान है, ठीक है ना। और चल लग गया है जिससे वायर वायर पूरा दौड़ा दिया गया है। देखिए ये वायर 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 पूरा दौड़ा दिया गया है, इधर उधर ऊपर है, ये नीचे है, ये वायरिंग वाला है। तो एक काम अभी हो चुका है, 2-3 फ्लोर में लग गया, 2 फ्लोर में लग गया वायरिंग का काम। तो आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला कि मैं मतलब आप इलेक्ट्रीशियन के फ्रॉड से, और इलेक्ट्रीशियन का मतलब जो है अभी बहुत लोचा चल रहा है, तो इसके फ्रॉड से अगर आप मकान दुकान कुछ भी बनवा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन वाला काम करवा रहे हैं घर का, तो आप कैसे बच सकते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो मेरे भाई की तरह आप भी थोड़ा घाटे में चले जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पॉइंट में बता रहा हूँ, जैसे मेरे साथ जो हुआ है अभी, जो जिसमें मकान में जो है पूरा दुकान में क्या 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 परेशानी आया, क्या क्या मुझे फेस करना पड़ा, यही सब बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले अगर आप इलेक्ट्रीशियन को मतलब वायरिंग का मतलब ठेका दे रहे हैं, तो आप उससे कंफर्म कीजिए कि भाई तुम कैसे करोगे, स्क्वायर फुट के हिसाब से करोगे कि पॉइंट के हिसाब से करोगे। तो मतलब स्क्वायर फीट पे मैं दिया नहीं, तो मेरे इधर का स्क्वायर फीट कितना चलता मुझे नहीं मालूम है, तो मैं पॉइंट पे मेरा भाई दिया था। तो पॉइंट में भी लोचा है, जैसे स्विच का स्विच जो हो गया, मतलब एक स्विच दौड़ाएगा तो एक पॉइंट मिलेगा। अगर वहीं प्लग हो गया, जो नहीं होता उसमें कुचने वाला जो होता है सॉकेट हो गया, उसको हाफ पॉइंट दिया जाता है, ठीक है। तो मेरे इधर जो रेट चल रहा है 70 से 120 रुपये पॉइंट चल रहा है। तो फिलहाल आप मतलब मेरा जो इलेक्ट्रीशियन जो लिया है वो 80 रुपये पॉइंट लिया है हिसाब से, लेकिन उसमें मेरा भाई जो है तय नहीं किया था कि स्विच मतलब आप जो भी इलेक्ट्रीशियन को काम दे रहे हैं और जो पॉइंट से दे रहे हैं, जैसे मैं यूपी महाराजगंज से जिले से हूँ, तो मेरे इधर पॉइंट से काम होता है। तो आप उससे तय कीजिए भाई किस हिसाब से तुम काम करोगे, मतलब कैसा नापोगे, और जो पॉइंट से ही ले रहे हो तो पहले इसको कन्फर्म कीजिए। और दूसरा जो मेरे साथ हुआ, वो जो इलेक्ट्रीशियन था वो बोलता है मैं गोल्ड मेडल का ही मतलब सामान डालता हूँ, मुझे उसी का ही नॉलेज है। तो आप काम देने से पहले ही उस इलेक्ट्रीशियन वाले से पूछो भाई मैं जिस ब्रांड का बोलूँगा उसी ब्रांड का सामान आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई इलेक्ट्रीशियन वाले जिसमें ज़्यादा कमीशन अच्छा मिलता है वही वही सामान खरीदवाते हैं। तो ये बात याद रखना, इसमें भी फ्रॉड वाली बात हो सकती है। और दूसरी बात, ये जो छत वाला आप दिख रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ 1 मिनट, ये वाला जो तार निकला हुआ है, तो इसमें जो होता है जब वो पाइप पड़ता है तो कभी कभी पाइप फट जाता है, उसमें माल चला जाता है। तो जब छत की ढलैया होती है तो उस टाइम बोलो भाई इलेक्ट्रीशियन वाले को पास में रहे, जहाँ जहाँ एक दिन भाई पैसा दे रहे हैं। अभी क्या लफड़ा हो जाता है कि कभी कभी वो पाइप फट जाता है, उसमें मसाला लग जाता है, तो वो अच्छा से काम नहीं होता है। मेरे मेरी जगह 3-4 जगह हुआ है। इससे आपको जो मकान मालिक है उससे ज़्यादा नुकसान होता है, इलेक्ट्रीशियन वाले का कुछ नहीं जाता, बस वो पाइप लगा के चला जाता पैसा लेके। तो आप बोलो जब तक ढलैया नहीं हो रहा तब तक रहो भाई, देखो ध्यान से, ठीक है। ये पॉइंट भी वैलिड पॉइंट है, नहीं तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। और उसके बाद ये जब छत मतलब जब काटते हैं सब, ये वाला जब ये आप देख रहे हैं ये क्या है, जो वायर दीवार काटते हैं, तो इसमें भी अच्छे से कटाइया करवाइएगा, क्योंकि कोई मतलब देखिएगा कहीं ये बोर्ड जो है, ये जो बोर्ड दिख रहा है ये दीवार से बाहर तो नहीं है ज़्यादा। जैसे प्लास्टर होगा तो थोड़ा दीवार से थोड़ा सा बाहर होना चाहिए, ताकि प्लास्टर के समय पूरा हो जाए, फिट हो जाए, अच्छे से कटिंग होना चाहिए। नहीं तो मेरा जो है कहीं पे कभी काटा तो ज़्यादा ओवर हो गया है। और देखिए जो मेन सप्लाई है, अगर जो दीवार काट रहा है इलेक्ट्रीशियन, तो आपको पहले डिसाइड करना चाहिए कि आपका जो है मेन मतलब वायर कहाँ से आना चाहिए। यानी इलेक्ट्रिक का जो वायर है मेन, जैसे तार में से आता ना, जो सरकारी खंभे होते हैं वहाँ से, तो उसका कहाँ से पॉइंट आना चाहिए वहाँ पे आपको देना चाहिए। मेरे वाले में नहीं दिया, ये भी नुकसान हो गया है। अभी सब प्लस्तर का काम मेरा हो गया, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रीशियन वाले ने इतनी गलती की है कि कहीं कहीं मुझे दीवार अभी भी काटना पड़ रहा है। तो आप देखिए। और दूसरा जगह कहीं कहीं बोलता है इलेक्ट्रीशियन वाले फट्टी ठोक दो, फट्टी ठोक दो, पैसा ले रहा है अंडरग्राउंड वायरिंग का, आप फट्टी ठुकवा रहा है, तो आप वैसा मत कीजिए। फट्टी ठोकिएगा तो पैसा कम दीजिएगा, ये हो सकता है कुछ पॉइंट। अब उसके बाद आप सामान खरीद रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का, तो कई जगह से मिलाइए, कौन सा अच्छा मिल रहा है, कहाँ सस्ता मिल रहा है, कहाँ महंगा मिल रहा है, एक जगह से मत खरीदिए। वो दुकानदार वाले के पास जाएंगे तो जो जिस चीज़ का एजेंसी लिया, जैसे मेरा जो दुकानदार वाला था वो गोल्ड मेडल का एजेंसी लिया, तो बाकी सब ब्रांड का बुराई ही करता है। तो ऐसा है, आप आपका जो दिल कीजिए, जैसे हेवन हो गया, एंकर हो गया, इस चीज़ का माल लगवाइए ज़्यादा, तो वायर भी ले सकते हैं। तो आपको जिस जो ब्रांड पे भरोसा हो
वहाँ वही ब्रांड लगवाइए। वैसे तो मेरा जो पुराना वाला गांव का किराने का दुकान है उसमें जो वायरिंग कराया हूँ सबसे सस्ता सामान डलवाया था, लेकिन आज तक उसका अभी तक एक स्विच नहीं खराब हुआ ना तो वायर खराब हुआ, 10 साल हो गया है। तो मतलब वो जो दुकान वाले के बहकावे में कभी मत आइए, आपको जो भी ब्रांड पसंद हो वही लीजिएगा अपने लोड के हिसाब से, कहने का मतलब ये हुआ। तो ये कुछ वैलिड पॉइंट हैं, हो सकता है मेरा आवाज़ गूंजे क्योंकि ये भी भाई पूरा पूरा मकान ये देख सकते हैं अभी खाली खाली है, ये मेरा बेसमेंट है, तो इसलिए मेरा आवाज़ गूंज रहा होगा। तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी, नॉलेजफुल लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए यार। यूट्यूब जो मेरा जो चैनल है ये सुपर मार्केट और जैसे मैं कुवैत में काम करता हूँ उससे रिलेटेड, यानी कहने का मतलब रोजगार से रिलेटेड ही वीडियो मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। तो ये जो मेरा चैनल इंटरटेनमेंट कैटेगरी का नहीं है, इसलिए ज़्यादा व्यू नहीं आता, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन जो भी मैं जानकारी देता हूँ ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, मैं पर्सनल अपने अनुभव के आधार पे आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं बस हवा हवाई में बात बता दे रहा हूँ। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।